कभी भी कहीं भी अपनी सेहत पर नियंत्रण रखें। globalmenswellness.com पर जाइए और आज ही अपनी मुफ्त ट्रायल शुरू करें। विशेषज्ञ स्तर के जवाब पाएं सेकंडों में, हफ्तों में नहीं, वो भी बिना खर्च, बिना इंतजार और बिना असहज बातचीत के। आपकी शर्तों पर असली समर्थन। अभी globalmenswellness.com पर जाइए। ग्लोबल मेंस वेलनेस पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। इस एपिसोड में हम आपकी यौन स्वास्थ्य की रक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण उपकरण पर ध्यान केंद्रित करेंगे, वह बातचीत जो आप अपने डॉक्टर के साथ करते हैं। हमारे कई लोगों के लिए यह किसी भी जांच का सबसे अजीब हिस्सा हो सकता है। हम शर्मिंदा हो सकते हैं, या हो सकता है कि हमें लगे कि यदि कोई लक्षण नहीं है तो यह प्रासंगिक नहीं है। लेकिन अगर मैं कहूं कि एक संरचित, सम्मानजनक बातचीत गंभीर, दीर्घकालिक स्वास्थ्य परिणामों को रोकने की कुंजी हो सकती है, आज हम एक सरल लेकिन शक्तिशाली ढांचे का पता लगाएंगे जिसे हर मरीज और हर डॉक्टर को जानना चाहिए। 5 P, 5 Ps, एक विधि जिसे CDC ने अपनी 2021 STI उपचार दिशा निर्देशों में सही और प्रभावी यौन इतिहास लेने के लिए सुझाया है। तो 5 P क्या है? ये एक सीधी सादी विधि है जिसे यौन स्वास्थ्य चर्चा का मार्गदर्शन करने के लिए डिजाइन किया गया है, ताकि जोखिम के सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों को कवर किया जा सके। यह कोई कठोर स्क्रिप्ट नहीं है, बल्कि बातचीत को करुणामय, गैर निर्णायक तरीके से व्यवस्थित करने का एक तरीका है। 5 विषय हैं: पार्टनर्स, प्रैक्टिसेस, STI से सुरक्षा, STI का अतीत इतिहास और गर्भधारण का इरादा। यह छानबीन करने का मामला नहीं है, यह रोकथाम का मामला है। एक सटीक जोखिम मूल्यांकन उन 5 मुख्य रणनीतियों में से पहली है जिन्हें CDC STI को नियंत्रित करने के लिए रेखांकित करता है, और यही उपकरण इसे संभव बनाता है। आइए प्रत्येक P को तोड़कर समझते हैं कि यह इतना महत्वपूर्ण क्यों है। पहला P पार्टनर्स के लिए है। बातचीत शुरू हो सकती है सरल, खुली एंडेड सवालों से, जैसे क्या आप वर्तमान में किसी भी प्रकार का यौन संबंध बना रहे हैं, और हाल के महीनों में आपने कितने पार्टनर्स के साथ संबंध बनाए हैं। फिर एक महत्वपूर्ण फॉलोअप, आपके पार्टनर्स का लिंग क्या है। यह आपकी पहचान को लेबल करने के बारे में नहीं है, यह केवल आपके संभावित जोखिमों को समझने के बारे में है, जो एक शुद्ध जैविक दृष्टिकोण से। अपने पार्टनर्स के लिंग को जानना आपके डॉक्टर को आपके जोखिम का आकलन करने में मदद करता है, और यह समझने में कि आपको किस प्रकार के परीक्षण की आवश्यकता हो सकती है। उदाहरण के लिए, पुरुष जो पुरुषों के साथ यौन संबंध बनाते हैं, या MSM, उनके लिए अलग स्क्रीनिंग सिफारिशें हैं बनाम पुरुष जो केवल महिलाओं के साथ यौन संबंध बनाते हैं। और यह पहला सवाल उस दिशा में द्वार खोलता है। दूसरा और शायद सबसे महत्वपूर्ण P प्रथाओं के लिए है। यही वह जगह है जहां बातचीत अधिक विशिष्ट हो जाती है, और यदि सही प्रश्न नहीं पूछे गए तो बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारी छूट सकती है। आपका डॉक्टर कह सकता है, आपके STI के जोखिम को समझने के लिए मुझे आपके यौन संबंधों के प्रकार के बारे में पूछना होगा। फिर वे योनि, गुदा और मौखिक यौन संबंधों के बारे में पूछेंगे। यह इतना महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि विभिन्न यौन प्रथाएं शरीर के विभिन्न हिस्सों में विभिन्न संक्रमणों को फैलाती हैं। वर्षों तक पुरुषों के लिए STI परीक्षण अक्सर केवल मूत्र का नमूना था, ताकि मूत्र मार्ग की जांच की जा सके। लेकिन अब हम जानते हैं कि गोनोरिया और क्लैमाइडिया आमतौर पर गले, थ्रोट और गुदा को संक्रमित करते हैं, अक्सर बिना किसी लक्षण के। एक पुरुष जो ग्रहणशील मौखिक या गुदा यौन संबंध रखता है, उसके लिए केवल यूरोजेनिटल परीक्षण उसकी संक्रमण का 70% तक पता लगाने में चूक सकता है। सही शरीर के हिस्सों के लिए सही परीक्षण प्राप्त करना पूरी तरह से आपके यौन अभ्यास के बारे में ईमानदार चर्चा पर निर्भर है। तीसरा P सुरक्षा के लिए है। इस बातचीत का यह हिस्सा जोखिम कम करने की आपकी रणनीतियों पर केंद्रित है। आपका डॉक्टर संभवतः कंडोम के उपयोग के बारे में पूछेगा, लेकिन एक सरल हां या नहीं के बजाय वे सामान्य बनाने वाली भाषा का उपयोग कर सकते हैं, जैसे, मेरे कुछ मरीजों को हर यौन क्रिया में कंडोम का उपयोग करने में कठिनाई होती है, आपके लिए यह कैसा है?
यह बाधाओं के बारे में एक वास्तविक बातचीत का द्वार खोलता है और सही और लगातार उपयोग पर प्रभावी परामर्श की अनुमति देता है। हमें अनगिनत अध्ययनों से पता चला है कि जब सही तरीके से उपयोग किया जाता है तो कंडोम में एचआईवी, क्लैमाइडिया, गोनोरिया और अन्य संक्रमणों के संक्रमण को रोकने में अत्यधिक प्रभावी होते हैं। इस चर्चा का यह हिस्सा अन्य शक्तिशाली रोकथाम उपकरणों के बारे में बात करने का भी अच्छा समय है, जैसे एचपीवी और हेपेटाइटिस बी के टीके और एचआईवी रोकथाम के लिए प्री एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस या पीआरआईपी। चौथा, पी पुरानी एसटीआई का इतिहास दर्शाता है। आपका प्रदाता पूछना चाहिए कि क्या आपने कभी एसटीआई या एचआईवी के लिए परीक्षण कराया है और क्या आपको कभी इनमें से किसी का निदान हुआ है। यह चिकित्सकीय रूप से बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि पूर्व में एसटीआई होना भविष्य में किसी और का संचार होने की सबसे मजबूत भविष्यवाणी में से एक है। यह जोखिम का जैविक संकेतक है। सिफिलिस या रेक्टल गोनोरिया का इतिहास, उदाहरण के लिए, एचआईवी के संचार का काफी अधिक जोखिम से जुड़ा हुआ है। अपने पिछले इतिहास को जानना आपके डॉक्टर को आगे के लिए परीक्षण की सही आवृत्ति सुझाने में मदद करता है। उदाहरण के लिए, कुछ यौन सक्रिय पुरुषों के लिए जो पुरुषों के साथ यौन संबंध बनाते हैं और जिनके पास लगातार जोखिम कारक हैं, सीडीसी अब हर 3 से 6 महीने में स्क्रीनिंग की सिफारिश करता है, न कि केवल सालाना। अंत में, 5वां पी गर्भावस्था का इरादा है। उन मरीजों के लिए जो गर्भवती हो सकते हैं या साथी को गर्भवती कर सकते हैं, जैसे प्रश्न, क्या आप सोचते हैं कि आप भविष्य में बच्चे चाहेंगे, महत्वपूर्ण है। यह गर्भनिरोधक, परिवार नियोजन और आपातकालीन गर्भनिरोधक की उपलब्धता पर महत्वपूर्ण चर्चा का द्वार खोलता है। यह यौन स्वास्थ्य को प्रजनन स्वास्थ्य से जोड़ता है, आपकी देखभाल के लिए एक वास्तव में समग्र दृष्टिकोण सुनिश्चित करता है। तो यह सरल ढांचा इतना क्रांतिकारी क्यों है? क्योंकि यह अच्छे यौन स्वास्थ्य देखभाल के सबसे बड़े अवरोध का समाधान करता है, संचार। कई मरीज कलंक के कारण देखभाल से बचते हैं और कई प्रदाता समय की कमी या इन विशिष्ट सवालों को पूछने में असहज महसूस करते हैं। 5P, द 5 Ps, एक गोपनीय, संरचित और स्वास्थ्य केंद्रित स्थान बनाते हैं ताकि इस आवश्यक बातचीत को किया जा सके। आप जो उत्तर देते हैं वे आपके डॉक्टर को सामान्य सलाह से लेकर वास्तव में व्यक्तिगत देखभाल तक ले जाने की अनुमति देते हैं। यह सिर्फ एक मानक मूत्र परीक्षण कराने और आवश्यक 3 स्थान स्क्रीनिंग कराने के बीच का फर्क है। यह एक आसान कंडोम का उपयोग करें, संदेश और एचआईवी प्रेप के लिए संदर्भ प्राप्त करने के बीच का फर्क है, क्योंकि आपका इतिहास संकेत करता है कि आप पर्याप्त जोखिम में हैं। यह ढांचा आधुनिक एसटीआई रोकथाम की नींव है। यह बिना लक्षण वाले संक्रमणों की जल्दी पहचान में मदद करता है, जो संचरण की श्रृंखलाओं को रोकने के लिए महत्वपूर्ण है। यह प्रभावी परामर्श, उपचार और अनुवर्ती कार्रवाई को आसान बनाता है और यह सुनिश्चित करने में मदद करता है कि यौन साथी भी सूचित और उपचारित किए जाएं, जो अपनी पुनः संक्रमण को रोकने के लिए आवश्यक है। पुरुषों के स्वास्थ्य का भविष्य सभी पहलुओं को समेकित करने के बारे में है और यौन स्वास्थ्य इसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह आपके हृदय रोग, मानसिक स्वास्थ्य या समग्र स्वास्थ्य से अलग नहीं है। मैं यह काम इसलिए करता हूं क्योंकि मैंने देखा है कि एक सरल 5 भागों वाली बातचीत कैसे विनाशकारी परिणामों को रोक सकती है, जैसे कि अनियंत्रित क्लैमाइडिया से होने वाली बांझपन या HPYAC से होने वाले रोकथाम योग्य कैंसर। इस बातचीत के चारों ओर कलंक को तोड़ना पहला और सबसे शक्तिशाली कदम है जिसे हम उठा सकते हैं। इसलिए यदि आपका डॉक्टर अगली बार इस विषय को नहीं उठाता है तो आप कर सकते हैं। आपके पास इस बातचीत का मार्गदर्शन करने और सुनिश्चित करने की शक्ति है कि आप उस व्यक्तिगत व्यापक देखभाल प्राप्त करें जिसके आप हकदार हैं। यह वीडियो ग्लोबल मेंस वेलनेस द्वारा प्रस्तुत किया गया है, जो आपका 24/7 AI स्वास्थ्य विशेषज्ञ है। न कोई कोपे, न प्रतीक्षालय और न ही असहज बातचीत। बस जब भी आपको जरूरत हो, वास्तविक उत्तर पाएं। globalmenswellness.com पर जाएं, इसे मुफ्त में आजमाएं और आज ही अपना ऑन डिमांड कंसियज स्तर का वेलनेस विशेषज्ञ प्राप्त करें।